Assalamu alaikum and good evening little birds. Hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने एक नए मौजू के साथ पेश होने जा रही हूँ और आज का जो हमारा मौजू है वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इखलाक। इखलाक ही ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। अच्छे इखलाक, नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ और हमारे जो 90% इखलाक हमारी ज़बान के नीचे छुपे हुए हैं। मेरे नबी के इखलाक ऐसे हैं कि हम अगर मर भी जाएं, अगर उनके इखलाक को हम अपनाएंगे तो अगर हम मर भी जाएंगे तो मरने के बाद भी जो है हमारे इखलाक ज़िंदा रहेंगे। मेरे नबी के इखलाक माफ़ करना, झुक जाना, सह जाना, पी जाना, दरगुजर करना, गाली से बचना, झूठ से बचना, गीबत से बचना, तंज से बचना, बुराई से बचना, पूरी शख्सियत का खुलासा है हमारी ज़ुबान। जिसको ज़ुबान पे काबू करना आ गया, अल्लाह की कसम फरिश्ते भी उसकी परवाज़ को नहीं रोक सकते। हमारे नबी के इखलाक ऐसे थे कि हम चाहेंगे कि हमारे सबकी ज़िंदगी में ऐसे इखलाक पैदा हो जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादगी पसंद फरमाते थे। खाने पीने और लिबास में आपको ज़रा बराबर भी तकल्लुफ़ न था। आप सल्लम मामूली चमड़े के जूते पहनते, आप सल्लम सूत के कपड़े पहनते, आप सल्लम अपने कपड़े खुद ही सी लेते, यानी वो हर एक काम जो है वो खुद कर लेते थे। आप सल्लम अपने जूते खुद गांठ लेते, मस्जिद की सफाई कर देते, अपने गुलामों से वो ज़्यादा काम नहीं लेते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बैज़ औक़ात ऐसा हो जाता था कि वो उनका काम भी जो है खुद ही कर लेते थे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सादगी थी। आप सल्लम की सादगी इसलिए न थी कि आप सल्लम के पास कुछ न था, यकीनन हर एक चीज़ मौजूद थी, लेकिन आप सल्लम इसे लोगों में तकसीम कर देते और फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे, अपनी बीवियों और खादमों से खुश इखलाकी से पेश आते थे। आप सल्लम फरमाते हैं, अच्छा आदमी तो वही है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। आप सल्लम खुश मिजाजी के मालिक थे। जब भी किसी से मुलाकात करते तो मुस्कुराते हुए मिलते थे, बच्चों के साथ शफकत से पेश आते थे और अपने खादिमों और बीवियों से कभी कभी मजाक गुफ्तगू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल मिजाजी के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फयाज और सखी थे। आप सल्लम उनको भी अता फरमाते जो आप सल्लम को महरूम रखना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सखावत और फयाजी में सबसे आगे रहते। आप सल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे पास एक पहाड़ के बराबर भी सोना हो जाता तो मैं 3 दिन इसे मुस्तहिक लोगों में बांट कर ख़त्म कर देता। मुस्तहिक यानी जो इसके हकदार थे। आपके मिजाज में बहुत नरमी थी, लोगों से नरमी और शफकत से पेश आते, जो आपको तकलीफ देता उसे भी राहत पहुंचाते, दुश्मनों की सख्ती का जवाब नरमी से देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की सिर्फ ताकीद ही नहीं की बल्कि इसके इल्मी नमूने भी पेश किए, इसलिए लोगों को भी आप पर पूरा एतमाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादिक थे, सादिक यानी सच्चे थे। आप सल्लम बहुत खूबियों के मालिक थे, जिसका एतराफ़ काफिरों को भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत के वक़्त मक्के वालों को एक पहाड़ पर जमा किया और इनसे फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के इस तरफ एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी इस बात को सही मान लोगे? सब ने लब्बैक ज़बान कहा कि हाँ बिल्कुल तस्दीक करेंगे, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, उनके किरदार, उनके रहन सहन से खूब वाक़फ़ियत हो गई होगी। अल्लाह हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। शुक्रिया।